दोस्तों नमस्कार। वॉशिंगटन से फिर वही आवाज़ उठी है, धमकी की आवाज़, दबाव की आवाज़, और इस बार शब्दों को बेहद सोच समझकर चुना गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, घड़ी चल चुकी है, वक्त खत्म हो रहा है। अगर ईरान ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। यानी एक बार फिर दुनिया के सामने वही पुराना फॉर्मूला रखा जा रहा है, मान जाओ वरना मिटा दिए जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ तेहरान से बिल्कुल अलग तस्वीर निकल कर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात में सीधे सीधे यह आरोप लगाया कि मुस्लिम देशों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश तेज कर दी गई है। बिना नाम लिए इशारा खाड़ी के उन देशों की तरफ था जो अब खुलकर अमेरिका और इजरायल के साथ दिखाई देने लगे। यानी युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, अब खेमों का भी बन चुका है। ट्रंप की यह चेतावनी कोई साधारण बयान नहीं मानी जा रही, क्योंकि इसके पीछे लगातार चल रही सैन्य और रणनीतिक बैठकों की लंबी श्रृंखला है। शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर चुके हैं। अब खबर है कि सोमवार और मंगलवार को फिर उच्च स्तरीय बैठक होगी। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ट्रंप की फोन पर विस्तृत बातचीत भी हो चुकी है। और जब लगातार बातचीत हो, सैन्य अधिकारी सक्रिय हो और शब्दों में अचानक इतनी कठोरता आ जाए तो इसका मतलब सिर्फ बयानबाजी नहीं होता, इसका मतलब होता है जमीन तैयार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने की मूड में नहीं दिख रहा, और इसकी वजह सिर्फ उसका राजनीतिक रुख नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक स्थिति है। तेहरान की नज़र सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है, वहीं समुद्री रास्ता जहां से दुनिया की बड़ी ऊर्जा सप्लाई गुजरती है। इसके अलावा खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी ईरान की निगरानी में है। और सबसे अहम बात, समुद्र के नीचे बिछी हुए इंटरनेट केबल्स जो खाड़ी देशों को यूरोप और अमेरिका से जोड़ती है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है, अगर उस पर हमला हुआ तो वह सिर्फ मिसाइलों से जवाब नहीं देगा, वह संपर्क तोड़ सकता है, डिजिटल सप्लाई लाइनें प्रभावित कर सकता है और पूरी वैश्विक व्यवस्था को झटका दे सकता है। शायद यही कारण है कि तेहरान फिलहाल घबराया हुआ नहीं दिखता, बल्कि उल्टा वह नैरेटिव बना रहा है कि अमेरिका हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद हालात बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अब एक एक करके उन घटनाओं को समझिए जो बता रही हैं कि दुनिया फिर उसी दिशा में बढ़ रही है जहां से वापसी आसान नहीं होती। सबसे पहले ट्रंप और नेतन्याहू की फोन कॉल। यह पिछले एक हफ्ते में दोनों नेताओं के बीच दूसरी बातचीत थी। पहली बातचीत उस समय हुई जब ट्रंप चीन दौरे पर जाने वाले थे, और अब चीन से लौटने के बाद ईरान और चीन दोनों मुद्दों पर फिर चर्चा हुई। यह सहयोग नहीं है, क्योंकि ट्रंप का चीन दौरा अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक हलकों में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाया। ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और घरेलू स्तर पर भी ट्रंप पर सवाल उठने लगे। ऐसे में अब एक बार फिर ध्यान पश्चिम एशिया की तरफ मोड़ दिया गया है। दूसरी बड़ी खबर बातचीत से जुड़ी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने हालिया वार्ता प्रस्ताव में कोई वास्तविक रियायत नहीं दी। यानी बातचीत जारी है, लेकिन शर्तें लगभग एक तरफा हैं। अब सवाल उठता है, जिस देश को आप सैन्य रूप से झुका नहीं पाए, जिसे कूटनीतिक स्तर पर अलग थलग भी नहीं कर पाए, उसके सामने अगर आप बिना किसी लचीलेपन के प्रस्ताव रखेंगे तो समझौता कैसे होगा। बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को 10 बिंदु वाला प्रस्ताव भेजा था, और तेहरान का दावा है कि उनमें ज़्यादातर मांगे उसकी सुरक्षा, आर्थिक अस्तित्व और संप्रभु अधिकारों से जुड़ी थी। लेकिन वाशिंगटन उन पर झुकने को तैयार नहीं। तीसरी खबर, और शायद सबसे ज़्यादा प्रतीकात्मक, ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका वैश्विक शक्ति ढह रही है। यह बयान सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि उस सोच का हिस्सा है जिसे अब ईरान लगातार दुनिया के सामने पेश कर रहा है। पहला, स्टीव विटकोफ, वही व्यक्ति जो बातचीत की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं, और उनका वहां होना यह संकेत हो सकता है कि अभी कूटनीतिक रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है कि बातचीत की विफलता पर अंतिम रिपोर्ट दी जा रही हो। दूसरा नाम है CIA डायरेक्टर, और जब खुफिया एजेंसी का प्रमुख ऐसी बैठकों में हो तो इसका मतलब सिर्फ बयान नहीं, संभावित ऑपरेशन की तैयारी भी हो सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप की टीम संभावित टारगेट्स, एयर स्ट्राइक विकल्पों और सीमित सैन्य कार्रवाइयों के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि चीन दौरे के दौरान ट्रंप ने ईरान पर अगला फैसला टाल दिया था। पहले वह यह देखना चाहते थे कि शी जिनपिंग के साथ बातचीत का परिणाम क्या निकलता है, लेकिन अब हालात दोबारा तेजी से बदल रहे हैं और अमेरिका प्रशासन के भीतर यह चर्चा बढ़ रही है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब भी यही कहा जा रहा है कि ट्रंप की पहली प्राथमिकता कूटनीतिक समाधान है, लेकिन जमीन पर जो गतिविधियां दिख रही हैं वे कहीं ज़्यादा आक्रामक तस्वीर पेश करती है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी नैरेटिव युद्ध पूरी ताकत से चलाया जा रहा है। ईरानी मीडिया और सरकारी प्लेटफॉर्म लगातार यह दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं कि अमेरिका बौखलाया हुआ है। प्रेस टीवी के एक संपादकीय में अमेरिका को गिरते हुए साम्राज्य की तरह पेश किया गया। लेख में कहा गया कि अमेरिका ने हर तरीका आजमा लिया, दबाव, प्रतिबंध, धमकी, सैन्य हमला, लेकिन कोई भी रणनीति ईरान को झुका नहीं सकी। लेख का दावा है कि अगर मौजूदा दबाव नीति भी असफल रही तो अमेरिका अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो देगा, दुनिया पर डर कायम रखने की क्षमता। ईरान यह भी मानता है कि अब अमेरिका पहले जैसा वैश्विक समर्थन नहीं जुटा पा रहा। यूरोप के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं, कई देश सीधे युद्ध से दूरी बनाना चाहते हैं। खाड़ी के देशों में भी बेचैनी है। अगर संघर्ष फिर भड़का तो ईरान सिर्फ सैन्य जवाब नहीं देगा
बल्कि आर्थिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी निशाना बना सकता है। इसी डर के बीच यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हुए ड्रोन हमले ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। अब तक स्पष्ट नहीं कि हमला किसने किया, लेकिन संकेत बेहद गंभीर है। अगर यह ईरान समर्थित कार्रवाई थी तो संदेश साफ है, अगला निशाना कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और अगर यह कोई फोर्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तब भी उसका मकसद वही है, क्षेत्रीय देशों को ईरान के खिलाफ धकेलना। इसी पृष्ठभूमि में मसूद पेजेस्कियन का बयान आया। पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल मुस्लिम देशों के बीच अविश्वास पैदा करने की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि ईरान की प्राथमिकता पड़ोसी देशों के साथ स्थायी और सम्मानजनक संबंध बनाना है, लेकिन बाहरी ताकतें लगातार फूट डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान की उस भूमिका की भी सराहना की जिसके तहत तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें की गई। एक तरफ सैन्य तैयारी, दूसरी तरफ बैक चैन डिप्लोमेसी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन दुनिया फिलहाल जिस मोड़ पर खड़ी है वहाँ एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को विस्फोटक बना सकता है। सोमवार और मंगलवार की वे बैठकें अब सिर्फ औपचारिक मीटिंग नहीं रही। उन्हीं कमरों में यह तय होगा कि दुनिया अगले चरण में बातचीत देखेगी या फिर एक और सैन्य टकराव। और अगर दोबारा हमले हुए तो उसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी अर्थव्यवस्था, तेल बाजार, समुद्री व्यापार, इंटरनेट नेटवर्क, सब कुछ उसकी चपेट में आ सकता है। यानी दुनिया एक बार फिर उस किनारे पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ अनिश्चितता का माहौल दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत।